Warm welcome to Secretary Civil Aviation Sri Sinha. मंचासीन हमारे उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जी, शहनवाज हुसैन जी, सीलवर्धन सर, ठाकुर सर, समीर सिन्हा सर, हमारे डीजी श्री प्रवीर रंजन सर और हमारे मेंटर चोपड़ा सर, सामने बैठे विशिष्ट अतिथि दीपक सिंह सर, संदीप पौंड्रिक सर, हमारे सामने बैठे हमारे एयरपोर्ट सेक्टर के सभी अधिकारीगण और जीएमआर के अधिकारीगण, हमारे साथियों, मीडिया के लोगों, परिवारजन, भाइयों और बहनों। किताब के बारे में तो दो एमिनेंट स्पीकर्स ने इतना बता दिया कि अब कुछ मेरे को बोलने को नहीं है। मैं अभिभूत हो रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं अपने बारे में बताता हूँ। बचपन से पिताजी कॉलेज में प्रिंसिपल थे, घर में किताबें थी, पढ़ने लिखने का माहौल था। बिजली जाती थी, लालटेन घुमा के देखना था किससे के साइड में छाया कम पड़ रही है, उसके साइड में शाम में पढ़ने का था। कोई अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई नहीं करी, हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी। तो उस समय से इच्छा थी कि एक किताब लिखनी है। ये इच्छा 57 इयर्स में पूरी हुई है। जेएनयू में पढ़ता था, मेरा टर्म पेपर सबसे मोटा होता था। नॉर्मली हमारे जेएनयू के सभी साथी बैठे हैं, सबसे मोटा होता था। नॉर्मली लोग 15 पेज 20 पेज का लिखते थे, मेरा वाला 60 70 75 पेज का होता था। टीचर भी बार बार बोलते थे। मैंने कहा सर पूरा ही नहीं होता, आप जितना टॉपिक दे रखे हो। 2000 में एक शासन का आदेश निकला, बेमानन सुरक्षा को लोकल पुलिस से हटाकर सीआईएसएफ को एक कंधार के इंसिडेंट के कारण दिया गया। इनिशियल लोगों में से मैं था, पटना एयरपोर्ट पर फोर्स के साथ गया था। हमें सिक्योरिटी आती थी, एयरपोर्ट नहीं आता था, एविएशन नहीं आता था। तो धीरे धीरे सभी स्टेक होल्डर के बारे में, इक्विपमेंट के बारे में पढ़ा। 10-10 पेज के मोनोग्राफ बनाते चला गया, लोगों की क्लास लेता चला गया। मेरा था कि अगर स्टेक होल्डर के बारे में जानूंगा तो अपना काम बेहतर कर पाऊंगा। ये कारवा ऐसा चला कि मैं स्टेक होल्डर का धीरे धीरे ट्रेनर बन गया। अभी जितने स्टेक होल्डर हैं सबके लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए वो लोग मुझे बुलाते हैं। अपना वाला तो चल ही रहा है। हम शुक्रगुजार हैं सरकार के। सरकार ने एविएशन में बहुत थम्पिंग टाइप से बढ़ावा करने का जो कोशिश कर रहे हैं, जो चीज़ें लागू हो रही है, कैपिटल अट्रैक्ट हो रही है, नए जहाज़ आ रहे हैं, नए एयरपोर्ट आ रहे हैं। जिसके लिए सपना था वो लोग भी उड़ रहे हैं, जिसने कभी सोचा नहीं था वो भी ट्रैवल कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास। जहाँ अच्छी रोड नहीं थी वहाँ एयरपोर्ट आ रहे हैं। जिसे पता नहीं है अंदर में बोर्डिंग गेट क्या होता है, अंदर दुकान है उसमें सेम दाम में मिलेगा क्या, ऐसे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। जिन्होंने ज़िंदगी में ट्रेन नहीं देखी थी वो हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहे हैं। ये देश बदल रहा है और एविएशन इसका एक बहुत ही मजबूत एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी की क्लास 8, 9, 10, 11, 12 की कक्षा में एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, इंडस्ट्री पढ़ाई होती है। एविएशन का क्लास एक चैप्टर होना, एविएशन इतना मजबूत बन चुका है। हमारे बच्चे मैं पहली बार हवाई जहाज़ पे 27 इयर्स में चढ़ा था। मेरा बेटा वहाँ बैठा है, पहली बार 9 या 10 महीने का था जब हवाई जहाज़ पे चढ़ा था। मैं पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल 38 ईयर में किया था। वो पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल 18 इयर्स में किया है। बदल रहा है, पूरा कुछ बदल रहा है। एविएशन पे मैंने लिटरेचर खोजने की कोशिश की। एक एस्पेक्ट पे है, कंप्रिहेंसिव बुक
कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल अवेलेबल नहीं है। मैनुअल्स है, एविएशन में सिक्रेसी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। कोई स्टेक होल्डर अपने बारे में दूसरे को कुछ नहीं बताना चाहता है। उसे लगता है पता नहीं जान लेगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कट थ्रोट कंपटीशन है। इसीलिए ज़्यादा ज़रूरत थी कि मैं सीख के समझ के अपने लोगों को बता सकूं। मुझे मौका दिया हमारे डीजी सर ने पुलिस ऑफिसर्स को क्लास लेने का हैदराबाद में। मैंने 1.25 घंटे की क्लास ली थी। 3.5 घंटे का क्वेश्चन आंसर सेशन था। उसके बाद 120 क्वेश्चंस पूछे गए थे। लोगों को एविएशन में काफ़ी मिस्ट्री दिखती है। सर्वे भी किया, सर्वे करके लोगों के क्वेरीज़ को एड्रेस करने के लिए किताब में आंसर किया। तो एविएशन को डीमिस्टिफाई करने की ज़रूरत है, डी ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत है। सामान्य आदमी तक जो सरकार कर रही है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में 2010, 12, 14 के जो एयरपोर्ट्स है और 2024, 25 के एयरपोर्ट हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। मैं अपने लोगों को बोलता हूँ, एक हवाई जहाज़ के डब्बे में, एक छोटे से स्पेस में 50 से भी ज़्यादा इमोशंस होते हैं। कोई नौकरी की खोज में जा रहा है, कोई अपने माताजी को छोटे डब्बे में लेके जा रहा है, कोई हनीमून पे जा रहा है, कोई अपने बीमारी की इलाज करने के लिए जा रहा है। इसलिए जब भी आप अपना काम कर रहे हो, एयरलाइन हो या CISF हो या लोडर है, उसको प्रोफेशनल तरीके से काम करना, उनको टच नहीं करना, इमोशन को टच नहीं करना, वो रिबाउंड कर जाएगा। क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इंटरेक्शन होता है और उस आदमी के दिल में क्या चल रहा है ये पता नहीं होता है। रेलवे में पूरे सिस्टम के ऊपर एक DRM होता है जिसकी बात फ्रेट वाला भी, प्लेटफार्म वाला भी, कम्युनिकेशन वाला भी सभी सुनता है। एविएशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। हर कोई अपनी ढपली, अपना राग बिताते हैं। इसलिए एविएशन में कोऑर्डिनेशन का और भी ज़्यादा वैल्यू है। नोबडी कंट्रोल्स द एयरपोर्ट। एयर इंडिया अपना काम कर रही है, ग्राउंड हैंडलर अपना काम कर रहा है, खोमचे वाला, समोसे वाला अपना काम कर रहा है। किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और सर ने जो बोला, हर आदमी का अपना कुछ प्रायोरिटी है, उसका अपना कुछ ऑब्जेक्टिव है, उसका अपना कुछ टारगेट है। और PPP मॉडल के एयरपोर्ट में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वहाँ का टारगेट और भी अलग है, और भी अलग है। गवर्नमेंट वाले में टारगेट का एक अलग ट्रेजेक्ट्री था, इधर टारगेट का ट्रेजेक्ट्री अलग है। बट वी आर वेरी लकी टू हैव वर्ल्ड क्वालिटी एयरपोर्ट्स इन इंडिया, वर्ल्ड क्वालिटी प्रोफेशनल सर्विसेज इन इंडिया in last 8-10 years. all the credit goes to this present government. जो मंच पर मिनिस्टर्स बैठे हैं उनकी मैं तहे दिल से प्रशंसा करता हूँ। जो अमेरिका के, यूरोप के एयरपोर्ट्स हैं वो 70 साल 80 साल पुराने हैं। उनकी ग्राउंड हैंडलिंग, उनकी बैगेज हैंडलिंग सब कुछ हमसे कमज़ोर है। हमारे एयरपोर्ट आज के हैं, आज से 10 साल बाद के हैं, और जितनी भी कैपेसिटी के बनते हैं 5 साल 4 साल में उसकी कैपेसिटी फुलफिल हो जाती है, फिर आगे देखना होता है। हम बहुत धन्यवाद करते हैं, आप सभी लोगों ने आज मौका दिया, किताब के बारे में चर्चा की। मंत्री जी और मंचासीन अतिथि गणों ने अपना समय निकाला, परिवारजन हमारे अलग अलग जगह से, हमारे मित्रगण चल के आए, इतने सारे अधिकारी आए। तहे दिल से आपका थैंक यू बोलता हूँ। जय हिंद। Thank you, sir. May I now request Shri Praveer Ranjan, IPS, Director General CISF, to share his valuable insights with us, please. Honorable Civil Aviation Minister, Mr. Naidu, Shri Sanawaz Hussain ji, former DG CISF and current member UPSC, Mr. Sheelvardhan Singh, Shri R.P. Thakur, Present Civil Aviation Secretary, Shri Sameer Sinha ji, Shri Sanjeev Arora ji, the publishers, and my dear colleague Monica, and all the esteemed audience who are present here. It's an honor to be present on this occasion. As Mr. Monica was just narrating his own story, I would like to add about his passion. Now, when you read the book, obviously you will get to know what the book is all about. But something which I am familiar with, working with him for last 1.5 years in the aviation sector,
while I was heading the aviation sector in CISF. He is a very passionate man, and his passion goes beyond my words. You know, when you interact with him, when you start talking to him on the subject of aviation, then you realize how deeply he is involved in his subject. Sometimes you have to stop him. You have to tell him, Mohanka-ji, I have limited time. But the story doesn't stop here. So when this book he was writing, one day he came to me and said, sir, it's very difficult for a serving officer to get a book approved. So I would request you to recommend my book to DGCISF, then DGCISF. I said, let me first read it and see whether you have written something which is in line with our thoughts or not. So I asked for a copy of it, sir. That was a draft. And I said, I will first do the proofreading. I mean, the publishers obviously will do the real proofreading, but let me do it before I recommend the book for permission. So I had a copy of that which was given to me, and I went page by page. My entire team, in fact, of aviation sector, I put everybody on the job, gave them to read the whole book, and then we discussed what is there inside the book. And believe me, while I was going through it, and that's my personal feeling I'm sharing with you, nobody in CISF would have thought of so many dimensions of aviation as this book comes out with. Because CISF also has a limited role in the aviation sector, and as all my predecessors have said, it's a very complex ecosystem. It's a multi-stakeholders ecosystem where everybody has its own pulls and pressures. And as Mohanka was saying, that all these stakeholders, they don't relate to each other. Sometimes you have to really fight it out to put across your point. But then, as an ecosystem, is still working very well. So to bring about that synergy, I would recommend all the audience present here must see and must read this book. That's what it talks about. It talks about different dimensions of aviation and how to bring about a synergy in our working. Unless we appreciate each other's viewpoint, it is not easy to deliver on the ground. So, as you also heard in that small clip by all the stakeholders, they all looked very happy, you know, by holding that book, because they felt that there's something about them which is being said in this book. So that's what the book has come out with. We have had so many books and we have seen so many serials, movies also, but nobody has touched so many dimensions of aviation ecosystem as this book touches. So my full compliments to Mohanka-ji for coming out with this book, and I'm sure this book will go a long way in making the audience appreciate the dynamic ecosystem of aviation. So with these words, I once again congratulate you, and I also thank all the esteemed guests on behalf of the airport sector, sir, because I still have that airport sector with me, being the head of this organization, and I'm so grateful that all of you could spare time and could come here, which brings a lot of honor to the organization and to Mr. Mohanka, sir. Thank you on his behalf and on my personal behalf. Thank you, sir. May I now request Shri Syed Shah Nawaz Hussain, Honorable ex-Civil Aviation Minister, to say a few words, please. मेरे मित्र राम मोहन नायडू जी, यहाँ पर मौजूद सेक्रेटरी सिविल एविएशन ठाकुर साहब, शीलवर्धन जी, प्रवीण रंजन साहब, संजीव चोपड़ा जी, यहाँ पर मौजूद दीपक जी, संदीप पौंड्रिक साहब, यहाँ पे आए हुए सारे डिग्निटरीज। मैं यहाँ आज हाजिरी देने के लिए आया हूँ और ख़ास तौर पे आया हूँ। मैंने शुभू को कहा था कि शिव कुमार मोहनका जी, घर का नाम आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग स्कूल में थे, हम लोग बचपन से साथ हैं। और
शिव कुमार मोहनका जी जैसे दिख रहे हैं वैसा हम बचपन में समझते थे कि ऐसे ही होंगे। मैं इनको कहता था कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता तो मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा, तुम बहुत पढ़ते हो इसलिए यूपीएससी क्रैक करोगे। और ये जो हमने कहा था वो सच है, ये कोई मुंह देखी बात नहीं है। और मैं मजाक भी करता था कि एक दिन तुम्हें हमारे साथ काम करना है। मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर बना, तब मैंने तय किया कि मैं अपना पीएस किसको लूं। फिर मुझे लगा कि पीएस और मिनिस्टर के बीच में जो रिश्ता है वो रिश्ते में शिव कुमार मोहनका जी कैसे फिट बैठेंगे, क्योंकि ये मुझे कभी डांट भी देते थे, कभी सलाह भी देते थे। मैंने कहा अगर वही बात रही और टोकने की जो इनकी आदत है और बिना मांगे भी सलाह देते हैं ये, तो मुझे लगा कि मैं ही इनको फॉलो करूंगा। तब मेरे पीएस राहटे साहब बने और ओएसडी गुप्तेश्वर पांडे बने। और जब मैं ही मिनिस्टर था 9/11 हमारे दौर में जब हुआ तो इस सीआईएसएफ एयरपोर्ट पे आए। ये डिसीज़न आसान डिसीज़न नहीं था, क्योंकि कहीं दिल्ली पुलिस थी, कहीं मुंबई पुलिस थी, कहीं कलकत्ता पुलिस थी, उनका बहुत असर था। और तब के होम मिनिस्टर अडवाणी जी से वो भी इस पक्ष में नहीं थे कि सारा सीआईएसएफ को दे दिया जाए, लेकिन मेरी जिद थी। मिस्टर दुर्रा थे उस टाइम में डीजी। हम लोगों ने सीआईएसएफ को एयरपोर्ट पे आए तो सही बात है कि जब मैं मिनिस्टर हुआ तो मोहनका जी तो पटना ही आएंगे, तो पटना आए। फिर मोहनका जी ईस्ट में जाएंगे और एक बार गुवाहाटी बैंकॉक की फ़्लाइट थी, वहाँ के गोगोई साहब चीफ मिनिस्टर, जनरल सिन्हा गवर्नर थे और मैं एविएशन मिनिस्टर था। मैं वहाँ गया तो मोहनका जी, ये बात बताना इसलिए ज़रूरी है कि किसी चीज़ को कितना तेज़ी से कर सकते हैं। मेरे ओएसडी थे गुप्तेश्वर पांडे, तो पासपोर्ट मेरा सब कुछ उनके पास ही था। तो जब बोर्डिंग कार्ड आ गया और उसके बाद हम जाने की बारी आई तो पासपोर्ट तो वो मेरा लाए नहीं थे, और गवर्नर भी बैठे थे और चीफ मिनिस्टर भी बैठे थे। मुझे उससे जाना था, उनको फ्लैग ऑफ करना था। तब मोहनका जी ने कहा कि नहीं, एक हमारा जवान है जो बुलेट अच्छी चलाता है, वहाँ से पासपोर्ट ऑफिस से वो बुलेट से बहुत कम टाइम में वो पासपोर्ट लेकर आएगा। गुवाहाटी एयरपोर्ट से शहर दूर है। तो मैं किसी बातचीत में बैठा रहा और मोहनका जी आए तो दूर खड़े थे, तो मेरे और गवर्नर साहब के बीच में जगह थी। तो मैंने उनको, गवर्नर साहब को कहा कि ये मेरे स्कूल मेट हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं और हम लोग रियल फ्रेंड भी हैं। मतलब वो नेताओं वाला मत समझिएगा, दोस्तों भाइयों बहनों वाला रिश्ता नहीं है, सही वाला है। तो मोहनका जी ने कम वक्त में, यानी मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड टाइम में पासपोर्ट भी मेरा बना और वो लेकर आया। मैंने मोहनका जी को गवर्नर साहब के बीच में बैठाया। मैंने कहा आज कोई प्रोटोकॉल नहीं है, आज एक मित्र के साथ बैठा। तो मैं जानता हूँ ये बहुत किसी काम को बहुत शिद्दत से करते हैं और जब भी कुछ भी चीज़ें होती हैं तो वो अच्छी सलाह भी देते हैं। अब इनकी सलाह एविएशन में, वो तो बाइबल बनेगा एविएशन का। ये बुक को मैंने इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं बताऊं कि जब भी मैं हैदराबाद एयरपोर्ट गया या बेंगलोर गया तो मोहनका जी ने ज़बरदस्ती मुझे पढ़वाया। मैं पढ़ना नहीं चाहता था। मैंने कहा ठीक है, आपने लिखा होगा तो अच्छा ही लिखा होगा। तो उन्होंने कहा नहीं ये पेज पढ़ो, ये पेज पढ़ो। मैंने कहा भाई पढ़ने लिखने के डर से तो हम लोग राजनीति में आए हैं, आप यहाँ भी मुझे पढ़वा रहे हैं। तो इन्होंने कम से कम 10-20 पेज मुझे पढ़वा दिया और अच्छा ही था। जो समझा उसमें भी मैंने अच्छा कहा, जो नहीं समझ में आया उसमें भी मैंने अच्छा कहा। और अच्छा है हम लोग यहाँ पे आए हैं तो जो डिग्नेटरीज होते हैं, मैं देखता हूँ
कई बार लोग तकरीर करते हैं तो 2-4 दोस्त तो साथ होते ही हैं, 1-2 लोग उसमें क्लैपिंग करते हैं तो पड़ोसी को भी लगता है कुछ अच्छा ही कहा होगा, क्लैपिंग करते हैं, और जो लोग आते हैं वो अच्छा ही कहते हैं। कई बार पार्लियामेंट में सुषमा जी हमारी लीडर थी, अपोजिशन थी, मैं पार्लियामेंट में फ्रंट पे बैठने वाला था, तो कई, आप नायडू साहब को नाम बता दूंगा, इन्हीं के एमपी थे, वो बहुत तेज़ तेज़ बोलते थे और मेरी सीट बगल में थी वो, तो मैंने उनको हर स्पीच के बाद कहना था वाह वाह बहुत अच्छा बोले आप। एक दिन सुषमा जी ने हमसे कहा कि देखो शाहनवाज तुम अच्छे ओरेटर हो, ऐसा मत करो, तुम्हारा अगर वो दोस्त है तो उसको बताओ कि वो अच्छा नहीं बोल रहा है, कब स्लो बोलना कब ज़्यादा बोलना, ये बात ध्यान रखो। तो फिर मैंने वो कहना छोड़ा और मैंने कहा कि नहीं, जब आपको गुस्से में बोलना है तो बाद में बोलिए, पहले अपनी सब बात बोल लीजिए। हाउ टू स्पीक ये कोई आसान काम है नहीं, पब्लिक बहुत खड़ी है, सुनना कुछ और चाहती है, सुना कुछ और रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जिसके भी प्रोग्राम में जाते हैं, यहाँ जितने डिग्निटरीज आए हैं, कि शीलवर्धन साहब तो हमारे दोस्त हैं बहुत पुराने, और ये इन्होंने सबसे ज़्यादा पढ़कर यहाँ बोला है, और यहाँ पर चोपड़ा साहब मेंटर हैं, और मैं जानता हूँ कि जो डीजी हैं उनका कोई डीआईजी कोई किताब लिख रहा हो तो वो अच्छा ही बताएंगे। तो मैं पूरा यकीन करता हूँ कि ये बाइबल की तरह ये एविएशन में बनेगा। मैं भी आपकी प्रशंसा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। Thank you, sir. The moment we've all been waiting for has now arrived, a moment that marks both an accomplishment and a beginning. Today, we witness the launch of a remarkable work that celebrates intellect, vision, and excellence, the much-awaited book, Above and Beyond, authored by DIG Shri S.K. Mohanka. May I now request our Honorable Civil Aviation Minister, former Civil Aviation Minister, and our esteemed dignitaries on the dais to please do the honors and release the book, Above and Beyond, published by Juris Press. Thank you, sir. I now request